Hello, guys. A warm welcome to all of you on Cracks UCT channel. सुपरग्रेड्स ने ये चैनल खास उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो 12th बोर्ड के बाद टॉप यूनिवर्सिटी से एक बेहतरीन ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, राइट? सो जैसा कि न्यूज़ में आ चुका है, इस साल CUCT कंडक्ट होगा, राइट? एंड उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, राइट? सो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. BHU will be participating, right? Aligarh Muslim University will be participating, right? And top other universities will be participating. And students को ऐसा होता है कि यार हम लोग कोई अच्छा सा एग्जाम क्रैक करें और इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करें. ग्रेजुएशन बार बार तो होती नहीं है. और अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि करें तो अच्छे कॉलेज से करें, और सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. ऑब्वियसली फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, बहुत कम होता है फीस स्ट्रक्चर, और फैकल्टीज टॉप क्लास होती हैं, कुछ कम नहीं, राइट? अभी तक जैसे हम DU की बात जानते हैं अच्छे से कि अभी तक ऐसा होता था कि 12th बोर्ड के एग्जाम्स के बेसिस पे, उस पे जो आपके मार्क्स आते थे, राइट, मार्कशीट के बेसिस पे आपका जो स्कोर होता था उसके बेसिस पे कट ऑफ होता था अलग अलग कॉलेज का DU में, और उसके हिसाब से आपको सीट्स मिला करती थी, करेक्ट? अब इस साल से ऐसा नहीं हो रहा है, आपको पता है. तो एंट्रेंस एग्जाम CUCT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्रैक जो करेगा, अच्छे मार्क्स जो लाएगा, अच्छी रैंक जो लाएगा, उसको DU के दूसरे कॉलेज के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स मिलेंगी, उसमें एडमिशन मिलेगा. ये हम सब अच्छे से जानते ही हैं, राइट? सो 5 टिप्स प्रिपरेशन की, CUCT को कैसे प्रिपेयर करें, 5 खास टिप्स हम लोग लेकर आए हैं, राइट, आप लोग के लिए इस वीडियो में. तो जो भी सिंसियरली, स्पेशली जो कॉमर्स फील्ड को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, राइट? ये चैनल हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये अभी स्टार्ट किया. बट धीरे धीरे और भी जो डोमेन्स हैं उनके लिए भी सेशंस लेकर आएंगे, कैसे वो क्रैक कर सकते हैं CUCT को, ठीक है? अभी उनकी तरफ से, NTA की तरफ से, जो कि बॉडी है जो कंडक्ट करवाएगी, उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी आई नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्लैरिटी आई नहीं है कि पैटर्न कैसे रहने वाला है, राइट? सो जो भी न्यूज चैनल है, प्रिंट मीडिया है, उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, राइट, तो उसकी पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम आपको टिप्स दे रहे हैं. मान के चल रहे हैं कि जो कि पूरा पब्लिक डोमेन में दैट पैटर्न इज आउट. टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अदर न्यूज चैनल हैज डिक्लेयर्ड कि ऐसा कुछ पैटर्न एक्सपेक्टेड है, करेक्ट? तो उसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्लान तो करें. इट इज बेटर टू स्टार्ट रादर की वेट करें कि मोडालिटीज कब आएंगी, राइट? मोर और लेस मोटा मोटा तो हमको पता है कि एप्टीट्यूड पार्ट आने वाला है और डोमेन पार्ट आने वाला है, राइट? अब उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, राइट, उसको हम वेट करें और कुछ तैयारी ना करें, वो गलत होगा, है कि नहीं? होना तो है. सो लेट अस बिगिन, राइट? सो एक बहुत अच्छा हम लोग एक बोल सकते हैं 5 टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं. उन टिप्स को आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, और इसके हिसाब से आप काम करोगे, तो यू कैन गेट टॉप रैंक्स एंड द बेस्ट स्कोर इन CUCT, ठीक है? सो लेट अस बिगिन, राइट? व्हाट इज द 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, गाइस, है ना? देखते हैं. सो दिस इज अनिल साबले, राइट, प्रोडक्ट हेड एकेडमिक्स एट सुपरग्रेड्स. सो गाइस, द फर्स्ट जो स्लाइड है, राइट, फर्स्ट टिप जो आपको मैं देना चाह रहा हूं वो है एप्टीट्यूड के ऊपर, राइट? रीड इट प्रॉपरली. एप्टीट्यूड विल बी अ रियल गेम चेंजर, राइट? प्रिपेयर इट वेल. व्हाट डू मीन बाय दिस, राइट? जैसा कि पहला सेक्शन हम लोग को पता है, आपने सुना भी होगा, राइट, इस चैनल पे, राइट, बहुत सारे हमने इन्फॉर्मेशन दी भी हुई है CUCT के लिए. सो जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है इस लाइंस के ऊपर, आई एम नॉट कंफर्मिंग कि ऐसा ही होगा, बट अभी जैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ एक फ्रेमवर्क तो चाहिए. तो एक जो फॉर्मेट हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा, उसके हिसाब से 3 आवर्स का पेपर रहने वाला है. 1 घंटा फर्स्ट आवर, right, would be for aptitude section, aptitude part you can say, and second part would be domain part, right? So what we expecting is aptitude में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, एंड उस एप्टीट्यूड के अंदर सब कुछ टेस्ट होगा. इंग्लिश भी होगा, मैथ्स भी टेस्ट होगा, लॉजिक भी होगा, एंड आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, ICT, जैसे 10th बोर्ड में भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, ICT एक आपका सब्जेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके कुछ क्वेश्चन और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, सब मिला के 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम. पार्ट बी में डोमेन. अगर आप बीकॉम के लिए एस्पायर कर रहे हैं DU या दूसरे कॉलेजेस में, अगर आप बीकॉम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 11th 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कोर सब्जेक्ट जो भी होते हैं, राइट, इकोनॉमिक्स बोल लीजिए, अकाउंटिंग्स बोल लीजिए, बिजनेस स्टडीज बोल लीजिए, तो 3 खास जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, PCM स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो जाएगा, वैसे ह्यूमैनिटीज के लिए कुछ हो सकता है, राइट? सो 3 सब्जेक्ट के ऊपर वो आपको टेस्ट करेंगे, राइट? 2 घंटे का टाइम मिलेगा, एंड 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 40 क्वेश्चन इन वन सब्जेक्ट, 40 into 3, टोटल 120 क्वेश्चन, एंड
टाइम अवेलेबल वुड बी 20 मिनट्स। ठीक है ना। सो एक फ्रेमवर्क हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, इसके बेसिस पे अगर हमें तैयारी करनी है। सो एप्टीट्यूड आ तो रहा है पक्का है, जैसा कि प्रिंट मीडिया में न्यूज में है कि एप्टीट्यूड रहने वाला है, राइट। सो एप्टीट्यूड गोइंग टू बी द गेम चेंजर, है ना। बिकॉज इस चीज की जो तैयारी होती है, स्पेशल जो तैयारी होती है, शॉर्टकट्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं कि हम क्वेश्चंस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें और फास्ट अटेम्प्ट करें, राइट। ये चीज स्कूल लाइफ में मिल नहीं पाती है समहाउ, है ना। जब हम ट्वेल्थ के बाद या अगर हम ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट, तो ठीक है, हमें टिप्स मिल जाती हैं, टेक्निक्स मिल जाती हैं। अगर हमने नहीं सोचा था ये, किसी एग्जाम की और फर्दर हम तैयारी नहीं कर रहे थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अब हमें पता चल रहा है सीयूसीटी होने वाला था, एप्टीट्यूड को आप हल्के में नहीं ले सकते। इट इज गोइंग टू चेंज द गेम, राइट। तो जिस स्टूडेंट का एप्टीट्यूड अच्छा है, राइट, वो स्कोरिंग है, राइट, उसका एलआर भी अच्छा है, उसको क्वेश्चन बनते भी है और सही भी होते हैं और कम टाइम में भी बना लेता है, वो मैथ्स के क्वेश्चन हो या कंप्यूटर का उसका नॉलेज ऑलरेडी अच्छा हो, आईसीटी इज अबाउट कंप्यूटर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, राइट। जो बेसिक आप इंटरफेस यूज करते हैं उसका बेसिक आपको आना चाहिए, है ना। चीजें तो हम करते हैं, बट कितना हम अंदर उसके बारे में जानते हैं वो भी चीज टेस्ट हो सकती है, राइट। सो आई एम सेइंग एप्टीट्यूड इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। उसको आप लाइट में लें, अच्छे से उसकी शानदार तैयारी करिए, एंड 50 में से आउट ऑफ 50 एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का रहता है, 15 into 4 200, तो ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, राइट, इन दैट, है ना। सो एप्टीट्यूड इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर्स फर्स्ट पार्ट, सो डोंट टेक इट लाइटली एंड स्टडी वेरी हार्ड फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डोमेन, राइट। सो इट इज रिटन दैट स्ट्रॉन्ग ट्वेल्थ में आप ऑलरेडी हैं। अगर आपका ट्वेल्थ के पेपर अच्छे जाते हैं, आपकी तैयारी शानदार है, राइट, प्री बोर्ड्स हो गए और जो भी टेस्ट वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं आप सॉलिड कर रहे हैं, राइट, सारे मार्क्स जुड़ते ही आपको टर्म वन आपको ऑलरेडी अच्छा गया है, टर्म टू में भी दोनों के मार्क्स कोलेट होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा। टर्म टू अगर अच्छा है तो आपका बेस फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है, राइट। और जैसा कि सुना है, बोला गया है कि भाई जो डोमेन पार्ट होगा सीयूसीटी का, उसमें ट्वेल्थ के ही नॉलेज को, ट्वेल्थ के ही सब्जेक्ट को, ट्वेल्थ में जो आपने पढ़ा है सिलेबस, उसको पूछा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, राइट। अब वो किस लेवल के होंगे, डिफिकल्ट होंगे, आसान होंगे, मॉडरेट होंगे, ट्विस्टेड होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, फैक्चुअल बेस्ड होंगे या न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, राइट। सो वी एक्चुअली कैन नॉट प्रेडिक्ट। जब पहला पेपर आ जाएगा सामने, उसके बाद ही हम अगले साल की बोल सकते हैं हाँ ऐसा आता है तो ऐसा होगा। अभी किसी ने देखा नहीं है कि नया जो सीयूसीटी का बिल्कुल फॉर्मेट आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्वेश्चंस का टाइप कैसे होने वाला है, क्या क्वेश्चन एनालिटिकल होंगे, जैसे यूपीएससी में हम बात करते हैं, यूपीएससी में या जनरल अवेयरनेस आती है, और यू कैन से, है ना, और जनरल स्टडीज, है ना, जनरल स्टडीज आती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, एनालिटिकल वे में पूछे जाते हैं, राइट। ऑप्शंस बड़े ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, कंफ्यूजिंग रहता है। तो क्या आपके सब्जेक्ट को वैसा टेस्ट किया जाएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा रहेगा, थ्योरी ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी, इट हैज टू बी सीन, बट स्टूडेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड कंप्लीटली। अपने सब्जेक्ट का नॉलेज शानदार होना चाहिए। ट्वेल्थ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ट्वेल्थ, दैट मीन्स आप डोमेन में बहुत अच्छा करने वाले, डोमेन पार्ट में आप सीयूसीटी में बहुत अच्छा करने वाले। सो कोई कोई वो मतलब दो राय नहीं है, राइट, कि मैं सर ट्वेल्थ करूं कि नहीं करूं, ट्वेल्थ में ध्यान दूं कि नहीं दूं, देना ही है, तभी आपका सीयूसीटी अच्छा होगा, राइट। इट इज इंटरडिपेंडेंट। ट्वेल्थ को आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, जितना आप टाइम देते हो उसका आपका डोमेन में आपको फायदा मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, है ना। एंड डोमेन इज गोइंग टू बी, उसकी जो स्कोरिंग होगी, जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे पहले एक दो, अब लास्ट ईयर तो आपको आपके जो सीनियर्स होंगे उन लोग को जनरल प्रमोशन सॉर्ट ऑफ मिल गया था एंड सबको जनरली पास कर दिया था, राइट, बेस्ड ऑन इंटरनल मार्क्स एंड ऑल। बट उससे पहले तक आपको पता है कि डीयू की कट ऑफ लिस्ट लगती थी कॉलेजेस की, है कि नहीं। तो जब बच्चा अच्छा पेपर अटेम्प्ट करता था ट्वेल्थ बोर्ड में, उसके स्कोर अच्छे आते थे, 98 99 95, तो उसके चांसेस बढ़ते थे, है ना। तो इसका क्या मतलब है, बंदा पढ़ तो रहा होगा ना साल भर, उसने सिर्फ 12 पे ध्यान दिया होगा, काफी अच्छे से ध्यान दिया होगा, तब जाके 98 बनाएगा ह्यूमैनिटीज में, हिस्ट्री में, राइट। ह्यूमैनिटीज के अंदर 98 लाना मतलब ये देखे गए हैं हम लोग के, हमने देखे हैं कि न्यूज़पेपर में ऐसा बोला जाता था 98 मार्क्स आ रहे ह्यूमैनिटीज में, यू नो दैट इज कट ऑफ। सो कहने का मतलब बच्चा पढ़ेगा ट्वेल्थ का तब तो 98 90 तक जाएगा, तो वही जो चीज है जो ट्वेल्थ में की जाती थी वो तो करनी ही है, उसका फायदा आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, करेक्ट। और ये मत सोचो कि ट्वेल्थ एग्जाम 19 20 कर ले, हम तो सीयूसीटी कर रहे हैं, वो ट्वेल्थ का बेसिस पे, ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे भले ही आपको एडमिशन सीयूसीटी में ना मिले,
बट ट्वेल्थ के मार्क्स अभी भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इन फ्यूचर। कभी आपको मान लो कि आप डीयू चले गए, आप बीएचयू चले गए, आप एएमयू चले गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया चले गए, एंड फिर आपको लगता है कि नहीं, अब ये ग्रेजुएशन तो मेरी अच्छी हो रही है, अब मेरे को पीजी करना चाहिए, आपको मैनेजमेंट की इच्छा हुई, आपने कैट एग्जाम देने का सोचा। तो कैट एग्जाम में तो जो आईएम्स हैं, राइट, मैनेजमेंट फील्ड में आप परस्यू करना चाहते हैं कॉमर्स के बाद, सो उसमें तो साफ लिखा है कि भाई टेंथ ट्वेल्थ का वेटेज ये रहने वाला है सिलेक्शन में। कैट का तो वेटेज आजकल है ना धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं, कई सारे आईएम्स तो 40% तक भी कैट का स्कोर का वेटेज लेते हैं, टेंथ ट्वेल्थ को भाव देते हैं, वर्क एक्स को भाव देते हैं, कहने का मतलब वेटेजेस हैं। तो ट्वेल्थ का भी वेटेज आपको कल को पता चलेगा कि यार मैं पढ़ लेता, इलेवन ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स ले आता तो मेरा अच्छा रहता, मैं किसी ने मुझे बताया नहीं। तो फ्यूचर में हो सकता है, हो क्या सकता है, रहेगा ही जब तक आप अच्छी जगह पोस्ट पहुंच ना जाओ, अच्छे कॉलेज में, पीजी कॉलेज में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, आईएम्स वगैरह में, राइट, तब तक आप ये मान के चलो कि ट्वेल्थ के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, नथिंग लेस देन 90, यू शुड एम फॉर मिनिमम 90, उतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइट, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको आप साइड लाइन मत कर दो। ठीक है, भले आप सीयूसीटी कर रहे हो तो सीयूसीटी में तो एडवांटेज है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ट्वेल्थ के लिए, अच्छे से पढ़ता हूँ, थॉरो पढ़ता हूँ, डीप पढ़ता हूँ, तो उसका मुझे पूरा फायदा डोमेन एरिया में, डोमेन पार्ट जो होगा सीयूसीटी का उसमें मिलने वाला है। चाहे मैं पीसीएम का बच्चा हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे आईआईटी जेई की बात करते हैं, आईआईटी जेई में क्या पूछा जाता है, पीसीएम ही टेस्ट होता है, और बच्चा 11 ट्वेल्थ में भी क्या पढ़ता है, पीसीएम पढ़ता है। अग्रीड, है ना। बट हाँ, ये मान सकते हैं कि जो लेवल है वो एडवांस लेवल एंड ऑल वो हाई चले जाता है पीसीएम में। स्कूल में पढ़ता है उतना हाई लेवल नहीं पढ़ता, कोचिंग कोई ज्वाइन करेगा तो उसको आईआईटी हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस करवाते हैं, राइट। आईआईटी थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है 11 ट्वेल्थ में जिस लेवल का वो पढ़ रहा है उससे बहुत टफ लेवल पे सीयूसीटी आएगा, फर्स्ट ईयर है, तो आई डाउट कि दे विल बी आस्किंग वेरी टफ थिंग्स, राइट। बट हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 50% क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डीप अंडरस्टैंडिंग रखिए अपने सब्जेक्ट्स का, ट्वेल्थ का, है ना। सो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डोमेन स्कोरिंग इज गोइंग टू बी वेरी हाई। वहां पे 98 मार्क्स लाता था बच्चा जो साल भर पढ़ता था ट्वेल्थ बोर्ड में, तब उसका सिलेक्शन होता था। यहाँ पे आपको डोमेन पार्ट में खूब अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको डीयू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाला है, एज सिंपल एज दैट। आपको एप्टीट्यूड भी हाई रखना पड़ेगा और डोमेन भी आपको हाई रखना पड़ेगा। क्लियर। कट ऑफ हो सकता है ना, परसेंटाइल आ सकता है, ठीक है, जैसे कैट में होता है परसेंटाइल, आईआईटी में क्या होता है परसेंटाइल, तो यहाँ पे भी आपका कट ऑफ परसेंटाइल होगा। एसआरसीसी का परसेंटाइल कट ऑफ ये है, एलएसआर लेडी श्री राम कॉलेज का परसेंटाइल कट ऑफ ये है, द हिंदू कॉलेज का परसेंटाइल कट ऑफ ये है, एक्स वाई जेड जो कॉलेजेस होंगे टॉप टू बॉटम, तो सब अपना अपना परसेंटाइल डिसाइड करेंगे, और उसके उसको आपने मीट कर गया तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। चांसेस है कि परसेंटाइल पे आए, बिकॉज देयर विल बी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग दिस एग्जाम। जब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो परसेंटाइल ही वो लोग फॉलो करता है, ठीक है ना। कोई भी, चाहे कैट हो, चाहे है ना आपका आईआईटी जेई हो, परसेंटाइल चलता है, ठीक है। सो एक्सपेक्ट परसेंटाइल, राइट। सो स्ट्रॉन्ग ट्वेल्थ, स्ट्रॉन्ग डोमेन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं इंडिया में, बट हम टॉप किसको रखेंगे, सरताज कौन है। सरताज डीयू को बोलते हो, है ना। डीयू में करीब करीब कैन से 64 कॉलेजेस है, 64 कॉलेजेस, 64, एंड ऑलमोस्ट सीट्स आप मान लो 70,000 सीट्स है, 70,000, ठीक है। 70,000 सीटें हैं, सोच सकते हो आप। तो डीयू है बॉस, डीयू है, तो आप ये मान के चलो कि वो इंग्लिश को हमेशा टॉप पे रखता है, इंग्लिश को कॉम्प्रोमाइज नहीं रखता है। तो आप ये मान के मत चलना कि इंग्लिश ऐसे ही आती है, 11 ट्वेल्थ में आपने इंग्लिश ऐसे ही दे दी, पढ़ ली, स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, वैसा कुछ आएगा, आई एम सो सॉरी। डीयू जहां इन्वॉल्व है, राइट, वो इंस्ट्रक्शन एनटी को साफ साफ बोलेगा कि बॉस इंग्लिश टफ रखिएगा। वो कल्चर है बेसिकली, राइट, डीयू का एक एटमॉस्फेयर एम्बियंस कल्चर है। इस इंग्लिश तो उनको चाहिए, तो इंग्लिश तो अच्छे से पूछेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को आप हल्के में अगेन मत लेना, राइट, और उसकी तैयारी सॉलिड करना। टेक्निकली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, एंड टेक्निकली आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मे बी इट ग्रामर और वोकेबलरी एंड चीजें स्टफ लाइक दैट, यू शुड बी वेरी गुड एट, ठीक है। CUCT इंग्लिश हल्के में नहीं लेना, राइट। सो इट इज DU ब्रो, सो एक्सपेक्ट गुड लेवल ऑफ RC इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। और उसके बेसिस पे जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम क्या मतलब, सीबीएसई भी ये तो टेस्ट करते ही, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आरसी तो आजकल आ ही गया है ना, पैसेज एंड ऑल आप करते ही हो, तो वही चीज रहेगा, बट शायद टफनेस हो सकती है अच्छी रहे, ठीक है। तो जिस बच्चे की रीडिंग हैबिट्स हैं शुरू से, उसके लिए इजी रहेगा।
बट अगर रीडिंग हैबिट्स नहीं है, इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, तो इसको इशू हो सकता है। ठीक है। तो अभी मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश चॉइस करते हैं, बिकॉज 8 भाषाओं में पेपर होने वाला है, राइट? तो आप कुछ और भाषा भी चुन सकते हैं। तो अभी मोडेलिटीज आनी है, बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये वीडियो उनके लिए हो सकता है बेसिकली जो ऑप्ट करेंगे इंग्लिश के लिए, है ना? सो इंग्लिश मेरे ख्याल से जो आएगी वो जनरल होगी, बिकॉज एप्टीट्यूड के पार्ट के अंदर तो इंग्लिश जनरली रहने वाली है। ठीक है। ठीक है। सो हो सकता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें इंग्लिश का पार्ट कुछ अलग हो, है ना? और देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे इफ एंड बट अभी हैं, राइट? तो जब मोडेलिटीज आएंगी तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। बट एक जनरल से एप्टीट्यूड की हम बात करें, उसमें इंग्लिश की बात करें, तो आपको अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए। अभी से उसकी तैयारी कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि भाई जब मोडेलिटीज आएंगी, क्लैरिटी आएगी, तब मैं स्टार्ट करूंगा तैयारी करना। तब तक अपन लेट हो चुके हूँ, राइट? अब कंपटीशन है तो अब स्टार्ट तो कर सकते हो बेसिक, क्या दिक्कत? नंबर 2, नंबर 4 पे चलते हैं। गाइज, गुड होल्ड ऑन आईसीटी एंड करंट अफेयर्स वुड बी अ बोनस टू यू। ठीक है। जैसे मैं जो पढ़ा है प्रिंट में जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप है, इट कुड बी 15 क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 15 हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के हो सकते हैं, 25 हो गए। फिर 10 क्वेश्चन मैथ्स के हो सकते हैं, राइट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 हो गए। फिर 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग 45 हो गए। 5 क्वेश्चन में आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके आप बोलते हैं कंप्यूटर्स का पेपर है, टेस्ट है 9th में, 10th में, जो भी आप आईसीटी पढ़ते हैं, इट्स अ सब्जेक्ट, राइट? मोस्टली स्टूडेंट्स जनरली पढ़ते हैं 10th तक, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है। तो उसमें से ही कुछ पूछने वाला है। ठीक है। प्लस करंट अफेयर जो भी चल रहा है दीन दुनिया में, राइट, वो हमको पता होना चाहिए। उसके 5 क्वेश्चन। ठीक है। सो अब ये चेंज भी हो सकता है, बट यस, दिस इज व्हाट। तो अगर आप वो आईसीटी वाली बात, है ना, बेसिक, जैसे डब्ल्यू 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 डॉट आप वेबसाइट टाइप करते हैं, कोई भी लिखते हो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, तो डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या है ना? अब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल हमारे पॉकेट्स में है, राइट? लैपटॉप टैबलेट्स पे हम काम कर रहे हैं, और बेसिक उसके अंदर की चीज है, हमें पता ही नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। इतना स्मार्टनेस वो टेस्ट करेंगे कि भाई जो आप गैजेट्स यूज कर रहे हो, है ना, वेब यूज कर रहे हो, उसके बारे में कुछ आपको आइडिया है कि नहीं? फाइल सेव करनी है तो कहाँ होती है, कैसे होती है, ऑल दो स्टफ, राइट? जो आप ऑलरेडी आपकी किताबों में, सीबीएसई बुक्स में है, वो कंप्यूटर की बुक सबको मिलती है, 10th लेवल तक तो मिलती है, मुझे पता है। ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये सब चीज आप आराम से कर सकते हो। आपका जो करंट अफेयर्स है, आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग्स हैबिट आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, साल 2 साल से कर रहे हो, आप बचपन से कर रहे हो, तो आपको पता है कि डेली ये चीज पढ़नी है। तो कहीं ना कहीं आपका एक इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर डे, राइट? कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही थॉरोली, और खास खास चीजें रिटेन हो ही जाती हैं। या कोई एप्लीकेशन है, न्यूज़पेपर एप्लीकेशन अगर आपकी है, वो आप फॉलो करते हैं, इन शॉर्ट्स जैसे कई सारे बच्चे फॉलो करते हैं, एंड फटाफट 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 हर हर टाइप की जो न्यूज़ है वो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, इज इट? तो उसकी आदत जरूर डालिए। न्यूज़पेपर से अच्छा कोई भी करंट अफेयर का सोर्स नहीं है, दैट्स अ फैक्ट, राइट? सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, सारे फैकल्टीज ये बोलते हैं। ओके, लास्ट 5th टिप आप लोग के लिए है। 10th लेवल की मैथ्स शुड बी एक्सपेक्टेड, राइट? मैथ्स के जैसे हम बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन है। 10th लेवल की मैथ्स मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी जनरल सेक्शन एप्टीट्यूड। दिस पोर्शन कैन बी कॉमन फॉर मेनी यू कैन से कोर्सेज, बीकॉम के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, मे बी शायद पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए भी ये एप्टीट्यूड पार्ट शायद कॉमन हो सकता है, राइट? सो अगर कॉमन है तो पीसीएम वालों को कोई एडवांटेज अलग से नहीं मिलेगा कि भाई उन्होंने हायर मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए, एंड एडवांटेज वो नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। दिस सेक्शन बी कॉमन। ठीक है। अगर कॉमन है तो 10th लेवल तक की मैथ्स उनको देनी चाहिए। तो 10th लेवल तक मैथ्स मतलब क्या? इट कुड बी ज्योमेट्री, पढ़ा है हमने, 5 साल पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री, 6 क्लास से स्टार्ट होती है ज्योमेट्री, 10th तक चलती है, तो ज्योमेट्री आ सकती है। यू कैन से बेसिक एल्जेब्रा, दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट लॉस रेशियो, स्पीड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एचसीएफ एलसीएम सॉर्ट, बस ये इतना खत्म हो जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के बहुत बेसिक से सवाल अगर है काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर, तो शायद वो आ जाए इक्के दुक्के, राइट? बट इतना है, पहला साल है सीयूसीटी का, तो आई एक्सपेक्ट कि हाँ 10th लेवल से बियॉन्ड वो नहीं जाएंगे, एंड इजी टू मॉडरेट ही उनका कुछ लेवल रहेगा, है ना? सो ये आप मान सके, डरे नहीं कि यार कुछ हायर मैथ्स ना पूछ ले, क्यों पूछेंगे आपसे, है ना? आई डाउट। ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइस, इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को आप फिर से वॉच कीजिए। आप नहीं, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए। एंड ये 5 चीज अगर हमें आज से ही पता है, राइट, तो हम आज से स्टार्ट कर दें इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए, एंड दिल्ली दूर नहीं है, राइट?
ओके गाइस, सो हमारी रिकमेंडेशन क्या है? सुपर ग्रेड्स आप लोग के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? कुछ किताबें, है ना? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सीयूसीटी को अभी पता नहीं है आपको क्या होने वाला, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। नंबर वन इज फॉर क्वांट। काफी टाइम से, इनफैक्ट ये सालों से, मतलब डिकेड्स, राइट, 10-20 साल हो चुके हैं आपके सीनियर, राइट, चाचा चाची आए हैं ना, लाइक उनके 10-15 साल पहले उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की होगी, whatever। सो उनसे जब पूछोगे तो आर एस अग्रवाल तब से चला आ रहा है, राइट। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आर एस अग्रवाल, ठीक है, नाम बड़ा फेमस है मार्केट में, किसी बोला आर एस अग्रवाल। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक का नाम है, आर एस अग्रवाल राइटर का नाम है। एंड क्विकर मैथ्स बुक का नाम है, एम टायरा। किताब मार्केट में अवेलेबल है, अमेजोन पे भी होगी, राइट। सो ये इनफ है, इट्स लाइक मोर देन इनफ, बट हाँ, बेसिक के लिए आपको इससे अच्छी किताब मिल नहीं सकती, राइट। और ऐसा है कि आर एस अग्रवाल में देखा गया कि एसएससी के क्वेश्चन, सीडीए, सीडीएस के क्वेश्चन, एनडीए क्वेश्चन, जो अच्छे नेशनल लेवल कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जो वो सारा एक कलेक्शन है, ऐसा बोल सकते हो। तो और क्या चाहिए आपको, है ना? हर टॉपिक के ऊपर वो सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो नेशनल कंपटीशन में पूछे गए, नेशनल लेवल। अच्छा है, नाइस, राइट। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, लॉजिकल रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये दो किताबों में से कोई एक ले सकते हो आप, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट टेलिंग, आपकी चॉइस फिर जो भी हो, राइट। थर्ड इज रेन एंड मार्टिन। बचपन से आप लोग कर रहे हैं, स्कूल में भी कई बार सीबीएसई भी रिकमेंड करता है, या स्कूल रिकमेंड करते हैं कि भाई ये किताब रखनी चाहिए हमको, है ना? तो रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। दूसरा है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो ये दो में से आप कोई भी किताब स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड सीयूसीटी इंग्लिश तो नहीं जाएगी, दैट आई कैन से, ठीक है ना? ये मैं सोच रहा हूँ। फोर्थ इज आईसीटी एंड डोमेन। डोमेन के लिए और आईसीटी जो सेक्शन होगा, और डोमेन मतलब आपके सब्जेक्ट जो पूछे जाएंगे आपको सीयूसीटी एग्जाम में, उसके लिए सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स से अच्छा क्या ही होगा। कुछ रिफ्रेशर्स आप यूज करते हैं, या कोई स्पेशल नोट्स हैं आपकी कोचिंग वगैरह के, आप कहीं कोचिंग जाते हैं, स्पेशल नोट्स हैं, वो आप पढ़ लीजिए। उसके बियॉन्ड क्या जाना है ना? तो कुछ और खोजने की कोशिश मत करना कि और कोई खजाना मिल जाए। यही खजाना इसी में से मिलने वाला है आपको, ठीक है? सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स जो है, प्लस आपके कोई कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, दैट्स इट। और क्या? ये चार रिकमेंडेशन ये हैं। पांचवी की हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स। वो जो 5 क्वेश्चन है, हो सकता है आप बोले यार मेरे पास टाइम नहीं है, वो उन 5 क्वेश्चन छोड़ो तो छोड़ देंगे यार, मैथ्स करते हैं, लॉजिक करते हैं, इंग्लिश करते हैं, वो 5 क्वेश्चन आईसीटी क्या करना है, इतना सारा पढ़ेंगे, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो ये सोच के एक अच्छी हैबिट आप डेवलप करने से मिस हो जाओ। ये न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना, इसको ऐसा लोड मत दो, डोंट टेक इट एज टास्क। ये आपका हैबिट होना चाहिए, आप जॉब करें तब भी, कॉलेज में हो तब भी, आपको आधा घंटा निकालना ही चाहिए। नहीं करते हो, करना चालू करो, है ना? जो आप पढ़ते हो ना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, पक्की बात, ठीक है? तो बी अवेयर एटलीस्ट, ठीक है? सो इन शॉर्ट, एप्स और न्यूज़पेपर डेली, कोई सा भी, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, फाइनेंशियल टाइम्स, जो भी आप पढ़ते हैं आपके घर आता है, वो होना चाहिए। एंड gktoday.in एक वेबसाइट है, आई हैव बीन टू दैट वेबसाइट, और काफी वो लोग काम करते हैं, काफी उनका डेटा, काफी कंटेंट है उसके ऊपर, रिलेवेंट कंटेंट भी है। आपको चूज ही होना पड़ेगा, बस इतना सारा कंटेंट है, राइट। करंट अफेयर में जाओगे, टेस्ट हैं, लाइक टेक्स्ट भी है, टेस्ट भी है, दोनों चीज है। तो gktoday.in आप विजिट कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद ये हो गए 5 चीजें, आपके सब काम की चीजें हैं, राइट। और उसके बाद ये चीजें 6, 7, 8 पे, ये लास्ट चीज है, लास्ट स्लाइड है, बी विथ मी। टेक एटलीस्ट 10 मॉक। ये मेरे रिकमेंडेशन, हम लोग सजेशन है, सजेशन हम लोग की तरफ से। टेक एटलीस्ट 10 मॉक सीयूसीटी। कोई भी, आप पीसीएम, आपको बीएससी करना है, बीएससी बायो करना है, आपको बीकॉम करना है, आपको बीए करना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, आपको परस्यू करना है ह्यूमैनिटीज डीयू से, और आपने मॉक नहीं दिया, है ना, सीयूसीटी के, 10 मॉक कम से कम देना है, ध्यान रखिएगा, उसके बिना नहीं चलेगी गाड़ी। और हमें अपने स्कोर को धीरे धीरे हर मॉक के साथ इंप्रूव करना है, इट इज अ मस्ट, ठीक है? सो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब एक बार जब तक आप दोगे नहीं मॉक, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, जो कि अज्यूम्ड फ्रेमवर्क है ना, अभी पक्का कुछ नहीं है, उस फ्रेमवर्क के ऊपर बीकॉम एस्पिरेंट्स के लिए हमने एक टेस्ट क्रिएट किया है, अपने पोर्टल के ऊपर www.toprankers.com। इस पे आप जाएंगे, राइट, सुपर ग्रेड्स के अंदर जाएंगे, सुपर ग्रेड्स के अंदर आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, सीयूसीटी का बैच है, राइट, उसमें आप विजिट करेंगे तो एक फ्री टेस्ट रखा हुआ है, वो आप अपीयर कर सकते हैं गाइस, राइट। सो all those students going for commerce field, BCom, NDU, top college of top universities of India, please visit toprankers.com and write that test। चेक करो आपके क्या स्कोर आ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप कितने पानी में हो पता चलेगा, एप्टीट्यूड में भी और डोमेन में भी, ठीक है? एंड सेवेंथ वन,
खास, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्टॉप एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। ये नया कुछ है, क्योंकि इसमें हमें कुछ हटके करना है। हटके इन द सेंस हमें फास्ट करना है, सुपर फास्ट करना है, तो कि हमें एप्टीट्यूड फटाफट निकाल ले, गलती हमारी ना हो। 50 में से 45 का टारगेट रखो, 48 का टारगेट रखो एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं एक नंबर का एक क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, तो 45 का टारगेट रखो, कैसे आ सकता है। ठीक है। सो एप्टीट्यूड की तैयारी टर्म टू के एग्जाम के टाइम में भी तोड़नी नहीं है, ब्रेक नहीं करनी है। एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा निकाल ही लेना डेली बेसिस पे। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेक ना करो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। इट्स गोइंग टू बी इम्पैक्ट, इट विल इम्पैक्ट द फाइनल मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है। तो इसको ब्रेक करोगे तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा 20-25 दिन के लिए, वो भारी पड़ जाएगा। थोड़ा 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 कुछ ना कुछ इंग्लिश, लॉजिक, मैथ्स करते रहना प्रैक्टिस में, 1 घंटा 2 घंटा निकाल के कर ही सकते हो। एंड ये सेवन था। एट्थ, मार्क ट्वेन, सम मार्क ट्वेन का एक एडेज था, राइट? तो ही सेड द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, राइट? सो सुन तो हम बहुत कुछ रहे हैं, ये आएगा वो आएगा, है ना? इलेक्शंस भी हैं अभी, तो डोंट एक्सपेक्ट की चीजें भी बड़ी फास्ट हो जाएंगी, है ना कहीं मशीनरी लगी रहती है इधर उधर, इलेक्शन एंड ऑल। तो थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना ही पड़ सकता है, इतनी फास्ट मोड पे चीजें नहीं होंगी। सो आप इंतजार ही नहीं कर सकते यार, जब आएगा मोडेलिटीज तब हम पढ़ना चालू करेंगे, राइट? सो सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। चलना तो चालू करो, पहला कदम तो रखो, है ना? किसी कोई और पहला कदम रखेगा तब आप करोगे, नहीं। बी द लीडर, राइट? एंड स्टे अहेड, स्टार्ट अर्ली। ठीक है। तो गैस, सो मैं चाहूंगा कि आप आगे ही रहें और उसके लिए चलना चालू करें, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट? सो गैस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, राइट? आई जस्ट से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं सीयूसीटी को लेके। ठीक है। एंड गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, राइट? स्पेशली फॉर इनिशियली वी आर गोइंग डूइंग इट फॉर कॉमर्स पीपल, बीकॉम में जो जाना चाह रहे हैं, बिजनेस, बीबीए एंड ऑल दोस काइंड ऑफ कोर्सेज जो परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए है कंटेंट हम लोग डिलीवर करेंगे इस चैनल पे। और फिर ह्यूमैनिटीज के लिए भी करेंगे, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, धीरे धीरे विल मूव ऑन टू दैट, राइट? सो गाइस, प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।